आज हम हाई स्कूल के मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो में और मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इसमें तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम लिखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें, अगर क्वेश्चन में अपरिमेय दे रखा हो तो हमें परिमेय संख्या मानकर चलना है। तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। जब भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या को हम किस तरह लिखते हैं? हम परिमेय संख्याओं को लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। तब P/Q R = हो जाएगा √3। ये हो जाएगा √3, जहां पर Q ≠ 0। Q कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि P/Q पूर्णांक है, तो Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम इधर भी और इधर भी दोनों तरफ इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा P/Q का वर्ग R = √3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा P² Q² R = 3। √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तब हम लिखेंगे P² Q। इसमें से हम एक Q इधर ले जाएंगे और एक Q इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3Q। ये भिन्न का रूप है तो ये हो गई भिन्न, और ये है पूर्णांक। और पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता। तब हम लिखेंगे P², चूंकि P² Q एक भिन्न है और 3Q एक पूर्णांक है। इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 की जगह √5 भी आ सकता है, तो हमें मान के चलना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए P/Q R = √3, जहाँ Q ≠ 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता।
अब हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो इस तरफ भी वर्ग कर लेंगे, इस तरफ भी, तो इसका वर्ग हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आर इक्वल टू 3। अब हम पी स्क्वायर एक क्यू यहीं रहने देंगे और एक क्यू को इधर ले जाएंगे, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू भिन्न का रूप है और 3q पूर्णांक है, तो भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक भिन्न है और 3q एक पूर्णांक है, इसीलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, खाए तीसरे का खा नंबर है, दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं याद कीजिए। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। दो संख्याओं का अंतर, तो हम संख्या मान लेंगे, पहली संख्या a और दूसरी संख्या हम b मान लेते हैं, तो दोनों संख्याओं का अंतर a माइनस b आर इक्वल टू 26, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। और हमें दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो a बराबर है 3b के, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम समीकरण 2 a का मान b में मतलब a का मान इस a में रख देंगे, तो समीकरण 2 का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे, तब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तब हम रखेंगे a की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें 3b दे रखी है, तो अब हम यहाँ रखेंगे 3b माइनस, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं जो पहली समीकरण है a माइनस b आर इक्वल टू 26। अब हम a का मान रखेंगे, a का मान है 3b माइनस b आर इक्वल टू 26। अब जब 3b में से एक भी जाएगी तो 2b बचेगी, 2b आर इक्वल टू 26। अब ये गुणा में यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो b बराबर 26/2। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो b बराबर आ गया 13। अब इसमें हमसे संख्याएं दोनों पूछी हैं, तो हमने एक संख्या तो आ गई b, अब हमें संख्या a निकालनी है, तो हम b का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दे रखी है, a बराबर 3b,
अब a बराबर 3, अब b की मान रख देंगे हम, b का मान है 13, तो 13 तिया 39, तो a का मान आ गया 39। तो हम यहाँ रखेंगे संख्याएं, हमने संख्याएं क्या मानी थी, a, b, तो संख्याएं निकल के हमारी आ गई 39, 13। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा था दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने एक संख्या a और दूसरी संख्या b मान ली, तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है, तो a माइनस b बराबर 26 के कर दिया और इसे समीकरण 1 मान लिया। और लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो a r इक्वल टू हो गया 3b के, इसे समीकरण 2 मान लिया। तो a का मान हमें दे रखा है, इसलिए हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 दे रखी थी हमें a माइनस बी आर इक्वल टू 26, तो हम a का मान रख देंगे, a का मान 3b था तो हमने यहाँ रख दिया 3b माइनस बी आर इक्वल टू 26। तो 3b में से एक भी जाएगा तो 2b बचेगा, 2b बराबर 26, यहाँ 2 गुणा में था, यहाँ जाकर भाग में हो जाएगा और 2 से 26 काटेंगे तो 13 आएगा, तो b का मान 13 आ गया। अब हमें b का मान तो पता चल गया, अब हमें a का मान निकालना है, तो चाहे हम समीकरण 1 में रख दें इसका मान, चाहे समीकरण 2 में रख दें, दोनों से ही हमें a का मान पता चल जाता। तो हमने b का मान समीकरण 2 में रखा, तो b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 थी क्या, a बराबर 3b थी, तो हमने a बराबर 3b लिख दिया, तो a बराबर 3 और b का मान हमने 13 लगा दिया, तो हो गया a बराबर 39। तो संख्याएं a भी मानी थी और संख्याएं आ गई 39, 13। अब हम आगे का पार्ट अगली वीडियो में करेंगे।